ये जरूरी नहीं कि ज्यादा लोग जिस रास्ते पे जा रहे हों वही रोड सही हो. It is not necessary that majority is always right. So to check whether majority is right, we need to check experience of that majority. उनके जीवन का अनुभव क्या कहता है और क्या उनको उस रास्ते पे वो प्राप्त हुआ जो मुझे चाहिए, वो इंपॉर्टेंट बात है. और अगर नहीं तो आई एम गोइंग टू लुक फॉर अनदर रोड. इफ आई एम ओनली पर्सन ऑन दैट रोड, ऐसा भी हो सकता है कई बार हम नया रास्ता चुनते हैं और हो सकता है उस रास्ते पे हम अकेले ही चल रहे हैं और उस समय बहुत सारे लोग हमें कहेंगे यू आर नॉट ऑन द राइट रोड. हैव फेथ. Have faith in yourself, and only way to check is how I am feeling on that road. मुझे कैसा लग रहा है. आज एक कॉमन बिलीव सिस्टम है कि गुस्सा करना ही पड़ता है, तो सब लोग उसी रास्ते पे हैं. सब लोग उसी रास्ते पे हैं कि काम करना है, काम कराना है, तो गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, बच्चों को डांटना ही पड़ेगा. ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा. तो एवरीबडी इज टुगेदर ऑन दैट रोड, दैट बिलीव सिस्टम, एंड देन सडनली यू रियलाइज ये मुझे डैमेज करता है, ये मुझे और मेरे परिवार को भी डैमेज करता है. तो आज से मैं गुस्से के बजाय प्यार से काम करने वाला हूं. हर समस्या का समाधान प्यार से ढूंढने वाला हूं. तो आप एक नए रास्ते पे चलना शुरू करते हैं. लेकिन जैसे ही नए रास्ते पे चलते हैं, आसपास के लोग क्या बोलते हैं, गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, गुस्सा नहीं करेंगे तो पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, गुस्सा नहीं करेंगे you will get exploited. तब रुककर अपने आप को बताना होगा कि बच्चे तो वैसे भी बिगड़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं कि नहीं बिगड़ रहे, एक्सप्लॉइट तो हम वैसे भी हो रहे हैं. जब कोई और हमारे मन की स्थिति को कंट्रोल कर सकता है, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन. वो तो ऑलरेडी हो रहा है. रिश्तों में तो हम ऑलरेडी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं. तो क्यों ना एक नया रास्ता ट्राई करें. जरूरी नहीं इट विल वर्क, जरूरी नहीं इट्स द राइट वे, पर एक्सपेरिमेंट हमें करना चाहिए. एक नए रास्ते पे चल के देखें. इट्स लाइक सब्जी हर रोज एक तरीके से बन रही थी, लेकिन टेस्टी नहीं बन रही थी. तो एक नया तरीका ट्राई करते हैं. एक्सपेरिमेंट. कोई भी नई चीज लो, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो और एक्सपेरिमेंट करके
जब अनुभव हो जाएगा तब उसको सत्य माने, तब तक अनुभव नहीं, बस एक बिलीव सिस्टम है। एंगर वर्क्स, इट्स अ बिलीव सिस्टम। फॉर मी द न्यू बिलीव सिस्टम वॉज पीस वर्क्स बेटर। लेट्स ट्राई। रिजल्ट अच्छे लगे टेक इट, नहीं लगे तो पुराना वाला तो पड़ा ही है, वैसे भी वो इतनी जल्दी छोड़ के जाता नहीं। ऐसा भी नहीं होने वाला कि हम गुस्सा करना चाहें और गुस्सा कर नहीं पाएंगे, कर लेंगे तुरंत जल्दी से, लेकिन थोड़े दिन के लिए उस पुराने बिलीव सिस्टम को थोड़ा सा साइड पे रख दें, क्योंकि आज हमारे आसपास के लोग हमें बहुत अलग तरह की राय देते हैं। एंड इट इज नॉट नेसेसरीली द राइट वन। ट्रस्ट स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, पर फिर भी अगर कोई हमें ऐसा इंसान मिले जो सब पे ट्रस्ट करता हो, तो सब उसे क्या सलाह देंगे कि अरे सब पर ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। देते हैं कि नहीं देते ऐसी सलाह? क्या ये राय ठीक है? विच मीन्स ट्रस्ट इज नॉट गुड, डोंट यूज इट। ऑनेस्टी वैल्यू है या वीकनेस है? वैल्यू है, लेकिन फिर भी हमें लोग राय देंगे कि ऑनेस्टी से काम नहीं होता, और 2 लोग शुरू करते हैं, 4 लोग शुरू करते हैं ये बात, और बहुत जल्दी बहुत बड़ी पॉपुलेशन उस बिलीव सिस्टम को ले लेती है, और जो मेजॉरिटी ले लेती है हमें लगता है वही सही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यह सच नहीं है। सो इट्स टाइम टू स्टॉप एंड चेक कि हमारे जो बिलीव सिस्टम है वो कहां तक सही है, और अगर सही है तो मुझे कुछ अच्छी प्राप्ति दें, और अगर उस प्राप्ति के बजाय मुझे दर्द मिल रहा है, देन इट्स टाइम टू स्टॉप एंड चेक। अभी 4-5 साल पहले दिल्ली में एक बच्चे ने एक स्कूल स्टूडेंट को शूट किया, और उस स्टूडेंट की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। तो वहां के जो साइकाइट्रिस्ट थे उन्होंने रिसर्च किया छोटे बच्चों पे, तो पता चला कि बहुत सारे बच्चों के मन करते थे शूट करने की। स्कूल स्टूडेंट्स वांट्स टू किल समवन, घृणा जेलेसी की वजह से। बहुत बच्चों ने कहा कि कभी कभी मन करता है कि हम मार दें इसको, लेकिन ये जो हमारा मन करता है, ये जो जिसने किया उसका जीवन ऑब्वियसली खराब हो गया, जिसके साथ किया उसका भी, और जिसने किया उसका भी खराब हो गया। लेकिन जिसका मन करता होगा ऐसा करने क्या,
क्या उस पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? सपोज you create this thought, not necessarily kill, but anything very highly negative. I want to do this to this person. इसके साथ कुछ बुरा हो जाए, इसका बिजनेस खत्म हो जाए, इसके घर में दुख आ जाए, तब इसको पता चलेगा इसने मेरे साथ क्या किया। इसकी तबीयत खराब हो जाए, तब इसको पता चलेगा इसने मेरे साथ क्या किया। जब हम इस तरह के थॉट्स क्रिएट करेंगे, दूसरे को तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो थॉट क्रिएट कर रहा है, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? जो ये थॉट क्रिएट कर रहा है कि उसका बुरा हो जाए, कि उसके घर में नुकसान हो जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसके घर में जो होगा वो तो उसके कर्मों के हिसाब से होगा, लेकिन जो थॉट क्रिएट करेगा उसके घर में जरूर हो जाएगा। वो जो थॉट क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करने से उसके अंदर हेट्रेड बढ़ेगी। जब हम किसी एक रिश्ते के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए हेट्रेड भर लेते हैं, फाइनली यही मन तो हर एक रिश्ते में जाएगा ना। आपने किसी के प्रति हेट्रेड क्रिएट कर ली, तो उस तक तो जो पहुंचा सो पहुंचा, पर आपके भीतर वो इकट्ठा हो गया ना। और एक बार आपके भीतर ये इकट्ठा हो गया तो यही दूसरे रिश्तों में भी जाएगा। तो कौन सी वाइब्रेशन जाएगी आपसे? आपका एक रिश्ता नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी आपने अपने अंदर भर ली है, वो आपका ऑरा बन जाएगी, वो आपकी फ्रेक्वेंस बन जाएगी। ऑरा क्या होता है? जो हमारी एक एक सोच होती है, वो हमारी वाइब्रेशन, वो हमारी एनर्जी फील्ड बन जाती है। और जहां भी हम जाएंगे, जिससे भी हम मिलेंगे, हमसे बात करने से पहले वो किससे मिलता है? वो हमारी एनर्जी फील्ड से मिलता है। अब हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें अच्छे लगते हैं, हम उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ रिश्ते में हमने नफरत की, एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर ली है, तो दूसरों को मिलते ही उनको वही वाइब्रेशन मिलती है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि सामने वाले की गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, और कितनी भी बड़ी मतलब कितनी भी बड़ी, वर्स्ट यू कैन थिंक ऑफ, उतनी बड़ी गलती हो, लेकिन हमारे भीतर जो हम क्रिएट करेंगे वही हमारा भविष्य बनेगा। वो उसका भविष्य नहीं बन पाएगा, वो हमारा भविष्य बनेगा, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगा। आपकी हर एक सोच, आपकी हर फीलिंग आपके संस्कार को और कड़क करती जाएगी, और स्ट्रांग करती जाएगी, और आपकी एनर्जी आपको कमजोर करती जाएगी। आपके हर रिश्ते पर उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। कई बार कुछ माताओं को देखते हैं
जिनकी अपने हस्बैंड से या मदर इन लॉ से नहीं बनती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, सह लेते हैं चुप करके, लेकिन अंदर भर लेते हैं। और जो अंदर दर्द भरते हैं वो किस पे जाके निकालती हैं? वो अपने बच्चों पे निकालती हैं। और फिर उन्हें मारने के बाद सबसे ज्यादा दुख किसे होगा? पहले भी हर्ट हुआ, फिर एंगर के फॉर्म में बाहर निकला, फिर हर्ट हुआ। जितनी बार ये होता गया, आत्मा की पावर कम होती गई। अब फिर वो मदर इन लॉ के साथ इंटरेक्शन में जाएगी तो और ज्यादा हर्ट होगी, क्योंकि कमजोर हो चुकी है। अब और हर्ट होगी तो और जल्दी जल्दी मारेगी अपने बच्चों को, और हर्ट होगी, और उदास होगी, और कमजोर होगी। नाउ व्हाट डिड वी नीड टू डू दिस? क्या करें इस नेगेटिविटी के साइकिल को? वी नीड टू ब्रेक इट, एंड व्हेन वी नीड टू ब्रेक इट, वी हैव टू गिव आवरसेल्फ अ रीजन। चाहे उनकी गलती बहुत 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 बड़ी हो, उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया कि हमारा जीवन ही बदल गया। उस धोखे के बाद, लेकिन इसके बाद जो मैं थॉट क्रिएट करूंगा वो मेरा बाकी जीवन डिसाइड कर लेगा। तो उसके लिए नहीं, उसे क्षमा करने के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए। अपने लिए हमें उनके बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। उनके लिए, उनके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हम, वो डिफिकल्ट होता है। जब किसी ने बहुत गलत किया हो हमारे साथ, तो उनके लिए अच्छा नहीं सोच पाते हैं हम, लेकिन हम उनके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, हम अपने लिए उनके बारे में अच्छा सोचेंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हम उनके बारे में अच्छा सोचेंगे। जो उन्होंने किया या वो जो अभी कर रहे हैं हमारे साथ, लेट इट गो, फिनिश्ड, ओवर। हम जिनके साथ संबंधों में हैं, वो हमारे साथ जो करते हैं वो इतना मैटर नहीं करता जो हम उन बातों को लेके थॉट्स क्रिएट करते हैं, रिएक्शन देते हैं। जब कोई अपनी नेगेटिविटी हमको देता है और हम उससे ले लेते हैं, तो हम और ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। और जब हम बाहर की चीजों को पॉजिटिवली लेना सीख जाते हैं, तो हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम अगर सारा दिन बोलते रहें, पीपल आर जेलस ऑफ अस, पीपल आर जेलस ऑफ अस, जितना हम ऐसे नेगेटिव सोचेंगे, उनका नेगेटिव हमारी नेगेटिविटी को और बढ़ाएगा। इसीलिए हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। कैसे? कौन लोग हमसे जेलस हैं? Why are people jealous of us?
Or why are sometimes we jealous of somebody? Why should we only look at people jealous of us? We can feel jealous about somebody. क्यों होता है ऐसा? पोजीशन डिफरेंस, लेवल डिफरेंस, तो ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या हुई मतलब कि जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं है, और हम वो पाना चाहते हैं जो उनके पास है। उनके पास वो है तो इसलिए वो खुश हैं, तो मेरे पास भी वो हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं। दिस इज जेलसी। अगर कोई हमसे जेलस है तो वो हमारे बारे में कैसी बातें करेंगे? अगर कोई अपनी जेलसी को अंदर ही टिका के रखे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जेलसी के कारण जब हम उसे अंदर नहीं छुपा पाते तो बुराई करना शुरू कर देते हैं, और जब हम बुराई करना शुरू कर देते हैं तो वो बात उन तक पहुंचती है। हमें कैसे पता चलता है कि somebody is jealous of me? क्योंकि कहीं ना कहीं से वो बात हम तक पहुंचती है, और जैसे ही वो बात हम तक पहुंचती है हम कैसा फील करते हैं? वी फील हर्ट, वी फील लेट डाउन। अब जरूरत है खुद को चेक करने की। हमें सोचना चाहिए कि ऐसी हालत में जब वो हमसे जेलस हैं तो वो क्या हमारे बारे में अच्छा बोल सकते हैं? अगर कोई आपकी वजह से इनसिक्योर है और वो आपके लिए अच्छा नहीं बोलता, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो अच्छा बोले हमारे बारे में? विच मीन्स किसी को हमारे प्रति हीन भावना फील हो रही है तो उसका हमारे बारे में नेगेटिव बोलना स्वाभाविक है। तो क्वेश्चन मार्क तो उठना ही नहीं चाहिए कि ये मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जैसे कोई बीमार है तो उसका इरिटेट होना थोड़ा स्वाभाविक है। जो हमसे उस टाइम इरिटेट होता है जब वो बीमार है, तो क्या हम उसको डांटते हैं? हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, बीमारी में ऐसा व्यवहार करना तो नेचुरल है। वायरल 3 दिन का 5 दिन का दवाई लेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जेलसी काफी क्रोनिक बीमारी होती है, और उसके लिए तो मार्केट में कोई दवाई भी नहीं है। और इतना भी है कि जिससे वो बीमारी है उसे अवेयरनेस भी नहीं कि उसे कोई बीमारी भी है, तो इलाज करने का उसका कोई प्लान भी नहीं है। वी नीड टू एक्सेप्ट कि जिसे मेरे लिए इनसिक्योरिटी है, हीन भावना है, और ऐसे समय पे वो मेरे बारे में अच्छा बोले, ऐसा होने नहीं वाला। जो ये अभी बोल रहे हैं वो अपनी दृष्टि से बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जितना दर्द हमें हो रहा है सुनने के बाद, हमसे ज्यादा दर्द में वो हैं जो उस इनसिक्योरिटी में हैं, जो जेलेसी एक्सपीरियंस करता है, वो अंदर बहुत दर्द में होता है। उनके प्रति गुस्सा नहीं होना, नाराज नहीं होना, उनके प्रति
दया का भाव रखना। They are in so much pain. I understand why they feel like this. The minute I create this thought, I understand they're feeling like this. I will not hate them. I will not get angry at them. I will not get hurt. मेरी प्रोटेक्शन हो गई, आपकी प्रोटेक्शन हो गई। और आपके चश्मे से आपको जैसे सब दिखाई देंगे, आप वैसा ही वर्णन करेंगे ना। सपोज किसी ने व्हाइट शर्ट पहनी है और आपने ब्लैक कलर का चश्मा पहना है। ब्लैक कलर के चश्मे के थ्रू आपको वो शर्ट उतनी व्हाइट नहीं दिखाई देगी, आपको दिखाई देगा कि ग्रे कलर की शर्ट है। और आप सबको जाके बोलो कि उन्होंने ग्रे कलर की शर्ट पहनी है, तो क्या यह सच है? क्या यह सही है? नो। सब कितना भी मिलकर आपको बोलें कि वो व्हाइट शर्ट है, आप मानेंगे? आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका चश्मा ऐसा है जो आपको ऐसा दिखाता है। वो ही आपका एटीट्यूड है, वो ही आपका परसेप्शन है। आपको दुनिया आपके परसेप्शन के थ्रू दिखाई देगी, दूसरे के परसेप्शन के थ्रू नहीं दिखाई देगी। और जो आपको दिखाई देगा, यू विल ओनली स्पीक दैट। सच यह है कि शर्ट व्हाइट है, आपका सच यह है कि आपको ग्रे दिखाई देती है। और ऐसे ही हर एक को अलग अलग शेड दिखाई देता है, क्योंकि हर एक का परसेप्शन अलग अलग है। और इसीलिए एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। नहीं तो एक ही व्यक्ति के बारे में सबको एक ही चीज बोलनी चाहिए ना। सबकी राय अलग अलग क्यों है? क्योंकि हर एक की राय उसके चश्मे के थ्रू बनती है। वो हर एक जो अपनी राय सुना रहा है, उसकी तरफ से वो बिल्कुल सही है। एंड रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। दिस इज देयर ओपिनियन अबाउट यू। लेकिन वो ओपिनियन उनकी जेलसी से आ सकता है, वो ओपिनियन उनकी हेट्रेट से आ सकता है, वो ओपिनियन उनकी रिस्पेक्ट से आ सकता है, वो ओपिनियन उनके प्रेम से आ सकता है। हर एक का चश्मा अलग अलग है। इंपॉर्टेंट यह है कि हमें यह पता हो कि हम कैसे हैं। दूसरे क्या कहते हैं, दैट डजंट मैटर। लेकिन अगर हम अपनी ही शर्ट को अपने ही चश्मे से देखेंगे, तो हमें अपने बारे में भी पता नहीं चलेगा। और स्पिरिचुअलिटी यही काम करती है। हमें हमारे बारे में पता होना चाहिए। हमारे अंदर ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं तो हम अपनी ही विशेषता नहीं देख पाएंगे। इफ द होल वर्ल्ड सेज यू कैन डू इट, लेकिन हम कहेंगे नो, आई कांट, विच मीन्स सारे कह रहे हैं आपकी शर्ट व्हाइट है और आप कह रहे हैं नो, इट्स ग्रे, इट्स ब्लैक। क्योंकि आपका एटीट्यूड लो सेल्फ स्टीम का है। कोई गलत नहीं बोलता है, हर कोई अपने हिसाब से सही बोलता है। बस
हमें सच पता होना चाहिए अपने बारे में, तो उनकी बातें हमें हर्ट नहीं करेंगी। लेकिन यदि हम अपने बारे में ही नहीं जानते होंगे तो लोगों से प्रभावित होते रहेंगे कि मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। प्रशंसा से प्रसन्न हो जाएंगे और अपनी निंदा से उदास हो जाएंगे। और वो जो बोलते हैं क्योंकि उनको हमारे बारे में ऐसा ही दिखाई देता है। जिसको जेलेसी वाली बीमारी है वो उसके थ्रू वैसी वैसी बात करेगा। जिसको हमारे लिए रिस्पेक्ट है वो हमारे लिए वैसी बात करेगा। हो सकता है आपके अंदर 10 कमजोरियां हैं, लेकिन मैं आपकी ऐसी महिमा करूं कि यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बाकी लोग बोलेंगे कि क्या इनकी इतनी तारीफ कर रहे हो, इनकी इतनी सारी वीकनेसेस हैं, बट आई कैन सी देम, आई जस्ट कांट सी देम। लोग कहेंगे इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा इन्हें, नहीं दिखाई देगा। और जो दूसरी पट्टी है ईर्ष्या की, वो आपकी विशेषता ही नहीं दिखने देती, कमजोरी ही दिखाई देगी। इसीलिए हर एक की बात को इतना सीरियसली लेना छोड़ दें, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें वही दिखाई दे रहा है। वी कांट कीप सेइंग दे आर रॉन्ग, क्योंकि उनको वही दिखाई दे रहा है। और वो जो बोल रहे हैं उसे 1 मिनट सुने, चेक करें, इज इट ट्रू? सही लगे तो यूज कर लें उनके ओपिनियन को, और अगर सही न लगे तो 30 सेकंड से ज्यादा न लगाए उस बात को अपने दिमाग से निकालने के लिए, ताकि हम प्रोटेक्ट हो जाएं। इमेजिन अगर 10 लोग हमारे बारे में राय दें और हम खुद अपने आप को ना जानते हों, तो पर्सनालिटी पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा? अगर कोई आपसे जेलस है तो आपके लिए कहेगा कि आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और हम हर किसी की ओपिनियन को अपने पे अगर लेते रहेंगे तो हमारी सेल्फ एस्टीम ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर एक ने जो जो बोला हमारे बारे में हमने उसको सत्य मान के ले लिया। और वो शुरू कब हुआ? जब हम बच्चे थे। पेरेंट्स ने बोला, टीचर्स ने बोला, भाई बहनों ने बोला, दोस्तों ने बोला। हम अपनी पेंटिंग वो सेंटेंसेस को लेके बनाते गए अपनी इमेज। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। किसने कहा? औरों ने कहा। एक्चुअली जो इमेज हमने बनाई है अपने बारे में, वो औरों की राय लेके बनाई है। इसलिए हमारी इमेज अपने बारे में औरों की राय पे डिपेंड होने लग गई है, क्योंकि वो बनी ही उनकी राय को लेकर थी। और इसीलिए थोड़ी सी भी किसी की राय हमारे बारे में हमारी सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट करती है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स अपनी सत्यता को जान के अपनी ट्रू इमेज को पहचानना, एंड देन वर्क ऑन योरसेल्फ। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, अगर हम हर एक की राय को इतना सीरियसली ले लेंगे
तो हम पागल हो जाएंगे, दुखी होते रहेंगे, हर्ट होते रहेंगे, फिर औरों के पास जाएंगे सर्टिफिकेट लेने। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सपोज कोई आपके लिए कहे कि आप बिल्कुल सिंसियर नहीं हो, तो पहले आप हर्ट हो जाओगे, फिर आपको उससे नफरत होती है कि आपको उसने ऐसा क्यों कहा। फिर आप 4 लोगों के पास जाते हैं जो आपको पता है आपके लिए अच्छा बोलेंगे, और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, मैं सिंसियर हूं ना? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? एंड दे विल से, नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सिंसियर है, उसको छोड़ो ना, वो तो ऐसे ही है। फिर आप सोचते हैं, थैंक गॉड मैं तो सिंसियर हूं। You need to somebody else to say to you, just because somebody else came and said you that you are not sincere. Now you need to somebody else to say you are, which means आपको आप खुद जानते ही नहीं। दुनिया जो आपके बारे में कहती है, आप उसी को सच मानकर अपने जीवन में चलते हैं। क्या ये सेफ है? नहीं, आज के समय में तो बिल्कुल नहीं। सब लोग जरूरी नहीं कि सच बोल रहे हों। Sometimes people say it's good for you, but actually they don't feel about you. बस उन्हें आपसे अपना काम निकलवाना है। हमें इन सब से बचने के लिए अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए। कभी अकेले बैठें और अपनी 5 स्ट्रेंथ और अपनी 5 वीकनेसेस लिखें। एक बार एक सत्संग सभा में मैंने लोगों से कहा कि एक पेपर पे अपनी 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेसेस लिखो। वो तो बस सोचते ही रह गए, फिर इधर उधर देखने लगे एक दूसरे को, दूसरों से पूछने लगे कि भाई क्या लगता है, क्या स्ट्रेंथ है मेरी। हम बस लोगों को ही देख रहे हैं, बस लोगों को ही सुन रहे हैं। दे आर ऑन आवर माइंड। लेकिन इतने लोगों को जानते जानते एक को ही भूल जाते हैं। किसे? स्वयं को। इफ यू कांट अंडरस्टैंड योरसेल्फ, यू कांट अंडरस्टैंड एनीवन एल्स। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, you can't respect anyone else. If you can't love yourself, you can't love anyone else. तो रिश्ता कहां से शुरू होगा? पहले अपने आप से। इसलिए आज क्या हो रहा है, जो रिश्ता हमारा अपने आप से जुड़ा है, वही रिश्ता हम औरों से जोड़ रहे हैं। हम अपने रिश्तों में ट्रस्ट किस लिए नहीं कर पाते? हम सोचते हैं अगर हमें धोखा मिला तो, लेकिन हमें ट्रस्ट उनके लिए नहीं करना है, हमें ट्रस्ट अपने लिए करना है। आप घर में हैं, काम कर रहे हैं, बच्चे घर में हैं कि हां वो काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से सही कर रहे हैं। और अगर ऐसे सोचेंगे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पे ही बैठे रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है, उनको जो करना है वही करना है। लेकिन आपके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई। सब्जी भी कोई तोल रहा है ना, तो उसके सामने खड़े होकर चेक कर लो अपनी थॉट्स कैसे चल रही है। ऑटो रिक्शा में भी बैठेंगे तो उसके लिए भी चेक कर लो कि आपकी थॉट्स कैसे चल रही है। हम सोचते हैं आजकल तो सब लोग मीटर में गड़बड़ करते हैं, एंड जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं, हम ये वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वो वाइब्रेशन उन तक पहुंच जाता है। Even if somebody is not being honest, play an interesting game. Trust them. क्योंकि अगर आप डाउट करते रहेंगे तो उनकी वो डिसऑनेस्टी और बढ़ती जाएगी। Trust them. Making the other fellow trustworthy. हम ये सोचते हैं कि अगर वो विश्वास के पात्र हैं तब हम उन पे ट्रस्ट करेंगे। If he or she is trustworthy, then I'll trust them. And spirituality says, if you trust them, they become trustworthy. But we always wanted the other person to do something, then we will decide what we want to do. And spirituality says, you do it and they will become that. And if you keep doubting, they will become that. And then they become that. हम कहेंगे मेरे को तो पता ही था वो ऐसा है। हमको पता ही नहीं था, हमारी एनर्जी ने उनके वो वाले संस्कार को और पक्का कर दिया। हम सारा दिन जो व्यवहार करते हैं वो बस उसका रिफ्लेक्शन होता है। जो लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं बस उसका रिस्पॉन्स होता है। किसी ने आपसे प्यार से बात की तो आप भी प्यार से बात करते हैं। आपको देख के किसी ने मुंह मोड़ लिया तो आप भी मुंह मोड़ लेते हैं। आप कहते हैं नहीं बात करनी है, ना बात करें। किसी के बर्थडे पे हमने विश किया और उन्होंने नहीं किया तो अगले साल हम भी नहीं करेंगे। चाहे वो स्थूल है, चाहे वो सूक्ष्म है, चाहे वो बाहर है, चाहे वो अंदर है, आप एग्जैक्टली वही करते हैं जो दूसरे आपके साथ करते हैं। विच मीन्स हमारी अपनी पर्सनैलिटी तो कुछ है ही नहीं। वी आर ओनली रिफ्लेक्टिंग अदर्स पीपल्स पर्सनैलिटी बैक टू देम। लेकिन इतने लोगों की पर्सनैलिटी लेकर उनको वापस देते देते हमें अपनी पर्सनैलिटी का होश भी नहीं है। आप एक काम करें, आप अपनी कोई एक विशेषता ले लें, ओनली वन, नॉट टू मैनी। आप ढूंढे अपने आप में अपनी एक विशेषता, लेकिन अब इस विशेषता के साथ एक लाइन और ऐड करनी है। यह विशेषता हर परिस्थिति में और हर एक के साथ एक जैसी रहेगी। लाइक पेशेंस। तो पेशेंस हर परिस्थिति में हर एक के साथ एक जैसा रहेगा। कि कोई हमें सब कुछ सच बताता है तो उनके साथ हम ऑनेस्ट हैं, और कोई सच नहीं बताता
तो उनके साथ हम ऑनेस्ट नहीं है, फिर वो विशेषता नहीं हुई हमारी। कोई भी एक विशेषता ले ले, लेकिन उस एक विशेषता को अपनी विशेषता बना देना है। बिकॉज अपनी नेचर मीन्स जो सिचुएशंस और लोगों के बिहेवियर से चेंज ना हो, वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। और अभी हम कैसे हैं? जो लोग हमारे साथ जैसा करते हैं, हम भी उनके साथ वैसा करते हैं। हाउ दे आर विद मी, इफ दे आर गुड, आई एम गुड विद देम। इफ दे आर नॉट गुड, आई एम नॉट गुड विद देम। इसलिए अपनी किसी एक विशेषता को पकड़ ले तो बाकी सारी विशेषताएं अपने आप आ जाएंगी। अपने रिश्तों को सबसे सहज करने के लिए, इजी करने के लिए, आसान करने के लिए दूसरों को उनके व्यवहार के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करना छोड़ दे। अपना व्यवहार बनाए, अपने व्यवहार को समझे, अपनी पर्सनैलिटी को समझे और उसी पर्सनैलिटी के थ्रू सोचें, बोलें और करें। लेट्स ट्राई एंड बी आवरसेल्व्स। हु एम आई? हर एक के साथ बार बार ऐसे करते जाएंगे तो अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, फिर उसके रिश्तों में भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। किसी ने आपसे प्यार से बात नहीं की, लेकिन आपकी विशेषता है प्यार से बात करना, तो क्या हम प्यार से बात करना कंटिन्यू कर सकते हैं? अभी आपकी सोच कैसी है कि जो हमारे साथ जैसा है हम उनके साथ वैसे हैं। अब अपने संस्कार को कुछ ऐसे बनाएं कि हमें प्यार से ही बात करना है। इट्स माय नेचर, अनकंडीशनल। थोड़ा रुकें, अकेले बैठें और सोचें कि रिश्तों में हम कहां जा रहे हैं। और फिर यह कहना कि हम उनकी वजह से प्रॉब्लम में हैं। रिश्ते आपके विजन में होते हैं, आपके चरित्र में होते हैं, ना कि आपकी भावनाओं में। अपनी भावनाओं को आपने आज तक सही तरीके से काम करना सिखाया ही नहीं। अगर किसी भी रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट है तो ना उनको चेंज करना है, ना आपस में चेंज करना है, बस अपनी चेकिंग करते रहें कि हम दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं, कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हम अपनी क्लीनिंग कर लेंगे तो हमारे रिश्तों की भी क्लीनिंग हो जाएगी। और जो हम उस रिश्ते में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी वॉन्ट लव, वॉन्ट हैप्पीनेस, वॉन्ट ट्रस्ट, वॉन्ट की बजाय क्या शुरू कर दें? वी गिव, वी गिव। और जब हम देना शुरू करेंगे तो सबसे पहले किससे मिलेगा ये सब? सबसे पहले हमें मिलेगा। जितना देते जाएंगे उतना अच्छा फील होगा। औरों से एक्सपेक्टेशन रखना, हमने सोचा ये तो नेचुरल है ना। और अगर लोग हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलते हैं तो हम खुश हो जाते हैं।
अगर नहीं चलते तो दुखी हो जाते हैं और दूसरों को अपने दुख सुख के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। पर क्या दूसरों से एक बार भी पूछा आपने कि उनका क्या मूड है करने का, उनका क्या प्लान है करने का? याद रखें एक बात, जितनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएंगी दर्द उतना ही बढ़ता जाएगा। एक्सपेक्टेशन इज मदर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। हम जैसा चाहते हैं वैसा वो करें। जब वो वैसा नहीं करते वी फील हर्ट। हमारे अवेयर न होने की वजह से हम हर्ट होते हैं। अवेयर होके खुद को समझें तो खुद को हर्ट होने से बचा सकते हैं। और अगर हम यही कहते रहें कि दूसरे ने हमें दुख दिया, दूसरे ने हमें दुख दिया, तो कभी दुख से नहीं छूट सकते हम। आप पेन में ही जीते रहेंगे। एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है, पर इतना ही कि आई एक्सेप्ट यू, यू विल डू इट, एंड इवन इफ यू डोंट डू इट आई विल बी ओके। बेसिक चीजें हैं कुछ रिश्तों में। हम कहेंगे कि इसके बिना कैसे चलेगा, कमिटमेंट के बिना कैसे चलेगा, रिस्पेक्ट के बिना कैसे चलेगा, प्यार के बिना कैसे चलेगा। एकदम से अगर हम खुद को पूरा नहीं बदल पाते तो आधा चेंज करें कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ऐसा करें। अगर नहीं करते तो आई एम ओके, आई एम फाइन, हर्ट नहीं होंगे हम। और अगर हम ऐसे ही एक्सपेक्टेशन करते ही रहेंगे तो सिर्फ हर्ट ही होते रहेंगे, क्योंकि हमने कितने सारे लोगों से कितनी सारी एक्सपेक्टेशन कर रखी हैं। लेकिन अब क्या करना है कि अगर कोई करे तो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। क्योंकि किसी ने भी अपनी जिंदगी हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है। हर किसी ने अपनी जिंदगी अपने डिसीजन से जीने की प्लानिंग की है। लोगों को अपना जीवन हमारे अनुसार चलाने का कोई मूड नहीं है भाई। लेकिन अगर हम ये डिसाइड कर लें वो अगर नहीं करेंगे तो हम हर्ट हो जाएंगे, और जब हम हर्ट हो जाएंगे तो रिस्की पार्ट ये है कि हम उनको जिम्मेवार ठहराएंगे अपने हर्ट होने के लिए, और फिर वो हमें अच्छे नहीं लगेंगे। जिनसे हमारा प्रेम होगा उन्हीं से हमें घृणा होने लग जाएगी। एटलीस्ट जब हम हर्ट हो रहे हैं तो इतना देखने की हिम्मत रखें कि आई एम क्रिएटिंग दिस हर्ट, नॉट दे हर्ट मी। एक्सपेक्टेशंस हमारी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। सपोज आपने किसी के लिए सारा दिन किचन में खड़े होकर खाना बनाया, बहुत खुशी से सब किया, बहुत अच्छे से सब किया, उन्हें खाना खिलाया, और जब आप उनके घर गए और उन्होंने सिर्फ आपसे पूछा कि आप चाय पिएंगे, तो आप हर्ट हो जाएंगे और आपको वो सारा दिन याद आ जाएगा
उस दिन जिस बात से आप खुश हुए, उसी बात से आज आप हर्ट हो गए, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट की दूसरे से भी कि वो भी हमारे साथ वैसा ही करें। आपने दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखी, लेकिन दूसरे की कैपेसिटी चेक नहीं की। आपने अपनी कैपेसिटी के थ्रू दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखी। आपकी कैपेसिटी है बहुत अच्छा खाना बनाना, और दूसरे की कैपेसिटी है कि उन्हें खाना बनाना ही नहीं आता। तो अगर हमारी उम्मीदें हमें रखनी भी हैं, तो दूसरे की कैपेसिटी से रखनी है। अगर आप उसकी कैपेसिटी से एक्सपेक्ट करते, तो जब वो आपको चाय पिलाते तो आप बहुत खुश होते। आप कहते कि आपने तो चाय भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे जीवन में हमारे सारे रिश्तों से, सारे कर्मों से रिलेटेड है। आपकी विशेषता है कि आप अच्छा खाना बनाते हो, और दूसरे से आपने वही एक्सपेक्ट किया, और जब उसने नहीं किया तो आपने क्या किया? आपने रिफ्लेक्ट किया, उसके लिए खाना बनाना ही छोड़ दिया, अपनी विशेषता को ही छोड़ दिया। और अगर हर एक के व्यवहार से हम अगर अपनी विशेषताओं को छोड़ते जाएंगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं हम में। दूसरे की अपनी विशेषताएं हैं, आपकी अपनी। हर एक की विशेषताएं अलग अलग हैं। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हमारी है वही उनकी हो, कि मैंने उनके लिए इतना इतना किया, आपने उनके लिए इतना इसीलिए किया क्योंकि आपको करना अच्छा लगता है। यहां तक कि बच्चों को बड़ा करते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं और पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते, तो क्या कहते हैं हम? मैंने उनके लिए इतना किया और वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। उनकी कैपेसिटी अलग है, उनकी परिस्थितियां अलग है, और फिर हम कहते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ इतना किया, ये तो हमारे साथ कुछ भी नहीं करते। अपनी कैपेसिटी से दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे तो हम सिर्फ हर्ट होते रहेंगे, और फिर उनके लिए क्रोध पैदा होगा, और फिर रिश्तों में एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि एक्सपेक्टेशंस के बजाय एक नया वर्ड आप अपनी लाइफ में ले आओ, एंड विच इज एक्सेप्टेंस। और वो जो हैं जैसे हैं, आई एक्सेप्ट दैट। और जितना हम दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे कि वो जैसे हैं, वो उनकी नेचर है, तो हम उतना स्टेबल रहेंगे, उतने प्रसन्न रहेंगे, उतने हल्के रहेंगे, और रिश्तों से मिलने वाले दुख से हम बच जाएंगे। रिश्तों में आने वाली दूरी को हम कम कर देंगे। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने रिश्तों में प्रसन्न रहें, उन रिश्तों से दुखी ना हो, तो हम
स्वीकार करना शुरू कर दें। अध्यात्म हमारे रिश्तों में हमें क्या हेल्प करता है? परमात्मा हमारे रिश्तों में हमें क्या हेल्प करता है? मेडिटेशन हमारे रिश्तों में हमें क्या हेल्प करता है? कि मैं एक आत्मा हूं और जो मुझे पावर्स रिश्तों में चाहिए वो हम परमात्मा से लेते हैं। जब हम परमात्मा को पहचानते हैं तो एक बहुत सुंदर चीज होना शुरू हो जाती है। उसका ज्ञान भी मिलता है, उसका प्यार भी मिलता है, उसकी शक्ति भी मिलती है और साथ में एक और चीज जो है, हम उसकी पर्सनैलिटी को देख सकते हैं, उनके स्वभाव को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। परमात्मा हमारे साथ कैसे हैं? क्योंकि सिर्फ परमात्मा ही हमें अनकंडीशनल लव दे सकते हैं। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। और जब हमें किसी एक से अनकंडीशनल लव मिलना शुरू हो जाता है, फिर कहीं चांस है कि हम किसी और को वो दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ परमात्मा ही एक ऐसा सोर्स है जहां से हमें अनकंडीशनल लव मिल सकता है। अभी तो अनकंडीशनल लव सिर्फ एक शब्द है, हमने देखा ही नहीं वो होता क्या है। You have to be able to see it working somewhere. Without seeing it, it's just a word which we are reading in books and newspapers. What does that word look like? हमने अनुभव ही नहीं किया। अनकंडीशनल लव है कैसा? जो चीज अनुभव ही नहीं की उसको औरों को देना इट्स नॉट पॉसिबल। तो परमात्मा हमें अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और लव देते हैं। हम कितनी गलतियां करते हैं? मैं रोज गुनाह करता हूं, वो रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर और वो रहमत से मशहूर है। हम कितनी बार डिसाइड करते हैं कि अब गलती नहीं करेंगे, लेकिन फिर कितनी बार हार खाते हैं, लेकिन वो फिर भी हमें क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। भगवान कहते हैं एक बार सिर्फ वाणी से ही, अपने मुख से ही जो ये कह दे कि मैं आपका हूं, तो मैं उसके सारे दोष भूल जाता हूं। भगवान ये कभी नहीं कहते कि पहले आप अच्छे बन जाओ फिर मेरे पास आना। भगवान कहते हैं बस मेरे पास आ जाओ, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि उनके पास जाते ही
हम पवित्र हो जाते हैं। दिस इज एक्सेप्टेंस, दिस इज अनकंडीशनल लव। हम पाप भी करते हैं, गलतियां भी करते हैं, तो भी भगवान हमें वो सब देते हैं जो अपने भक्तों को देते हैं। वो सबका भला करते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि आप तो बुरे हो, आपका मेरे से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। भगवान हमें हमारी बुराइयों के साथ स्वीकार करते हैं। तो थोड़ा अपने रिश्तों को और जीवन को बेहतर बनाने के लिए उस सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दें। मेडिटेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि उस डिविनिटी का आपके रिश्तों से बहुत गहरा कनेक्शन है। लोग कहते हैं इच्छा है करने की, समझ भी है, लेकिन कर नहीं पाते। आप क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अभी आपकी आत्मा में वो पावर नहीं है, वो ताकत नहीं है। और वो ताकत कैसे आएगी? वो ताकत आपको मेडिटेशन करने से ही आएगी। और उसके लिए अपने शेड्यूल से एक निश्चित समय निकालकर ये डिसाइड कर लें, दिस टाइम इज ओनली फॉर मी। जब मैं उस सुप्रीम पावर से खुद को कनेक्ट कर सकूं और उनके उस अनकंडीशनल लव को फील कर सकूं, ताकि वो अनकंडीशनल लव मैं अपने रिश्तों में भी कर पाऊं और अपने जीवन को, रिश्तों को बेहतर बना सकूं। इसीलिए हमारे जीवन में अध्यात्म की जरूरत है, ताकि जो हमारे रिश्तों में टेंशन, हेट्रेड, हर्ट, डाउट, ये सारी चीजें आ गई हैं, उसके बजाय रिश्तों में लव, रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस, ये सारी चीजें आ जाएं। और जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, तो ये सारी चीजें, लव, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ये सब हमारे जीवन में और हमारे रिश्तों में आ जाती हैं।